हेलो दोस्तों, मैं हूं रक्षक और मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है IT अड्डा। आज अपन देखने वाले हैं DDoS अटैक। DDoS अटैक को समझने के लिए सबसे पहले अपन इस पिक्चर को समझ लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले अपन देख पा रहे हैं इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट होता है कि मल्टीपल सिस्टम्स जब ग्लोबली पर्टिकुलरली किसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं उसे इंटरनेट कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें देख पा रहे होगे आप टारगेट सर्वर। टारगेट सर्वर क्या होता है? मेरा वो सर्वर जिसके ऊपर मेरी पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ठीक है, एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि मेरी वेबसाइट उस पर्टिकुलर सर्वर पर होस्ट हो सकती है। मैं एज अ यूज़र अपनी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ इंटरनेट के थ्रू, ये सही है। लेकिन आप सोचिए, अगर किसी हैकर ने मल्टीपल सिस्टम्स के थ्रू कुछ रिक्वेस्ट आपकी वेबसाइट पर भेजी, तो आपका सर्वर उस चीज़ को तो हैंडल कर सकता है, लेकिन अगर उस हैकर ने लाखों या हज़ारों सिस्टम्स के थ्रू वो रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर भेजी तो क्या होगा? तब आपकी साइट जो है, जो वेबसाइट है, वो आपकी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो रियल यूज़र्स हैं, यानी कि हम अपनी उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जो आप क्लीन ट्रैफिक देख रहे हो ना, ये रियल यूज़र्स के लिए मैंने डिनोट किया है कि भाई जो रियल यूज़र हैं वो तो क्लीन ट्रैफिक पर्टिकुलर आपकी वेबसाइट पर भेजते हैं, लेकिन जो बोटनेट्स होते हैं, बोटनेट्स को समझिए। बोटनेट्स क्या होते हैं? हैकर्स बेसिकली ऐसा नहीं करते कि उन्होंने 10-12 सिस्टम्स खरीद लिए, उनसे ही आपकी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, अपना एक ही सिस्टम उनके पास है, उस सिस्टम की मदद से वो मल्टीपल सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। उन ग्रुप ऑफ मल्टीपल सिस्टम्स को वो अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं और अपने सिस्टम से उन सिस्टम्स को यूज़ करते हुए टारगेट सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये ही आपका DDoS अटैक होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। इसमें समझिएगा कि मान लो कि भाई मेरी वेबसाइट है कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है मेरी, उसके ऊपर अगर रियल यूज़र आएंगे तो रियल यूज़र बाय भी करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदेंगे भी। चलो कुछ नहीं खरीदते हैं, लेकिन कुछ लोग जो रियल होते हैं वो खरीदते भी हैं। उससे क्या होगा? मेरा प्रॉफिट होगा। मैंने वो वेबसाइट प्रॉफिट कमाने के लिए ही बनाई हुई है वहाँ पे, ताकि यूज़र्स को पता चल सके भाई हाँ, बंदे क्या चीज़ बेच रहा है, क्या चीज़ है उसके पास। लेकिन अगर रियल यूज़र मेरे सिस्टम पे आ ही ना पाए, मतलब मेरे वेबसाइट पे आ ही ना पाए, तो क्या होगा? मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मेरी मेहनत तो खाक में मिल जाएगी। अब वो किस सिचुएशन में नहीं आएगा? जो रियल यूज़र है वो आपके वेबसाइट को किस सिचुएशन में एक्सेस नहीं कर पाएगा, या वो किस सिचुएशन में मेरी वेबसाइट को बोल देगा कि यार वेबसाइट बुरी है, इसके ऊपर नहीं जाते, इसको एक्सेस नहीं करते। दो ही कारण हैं। पहला कारण, अगर आपकी वेबसाइट स्लो है, या दूसरा कारण आपकी वेबसाइट चल ही नहीं रही है, बंद पड़ गई है। अब ये दोनों चीज़ किस वजह से हो सकती हैं? मेरी वेबसाइट स्लो क्यों होगी? क्योंकि मेरे सिस्टम पे, मेरे सर्वर पर मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं। मैं रियल यूज़र्स के लिए तो कुछ कर सकता हूँ कि भाई चलो रियल यूज़र की वजह से अगर वो स्लो हो रही है तो भी मेरे को खुशी है कि कोई तो है यूज़र जो मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, जो मेरी वेबसाइट के थ्रू कुछ बाइंग कर रहा है, कुछ खरीद रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को इतनी टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो काम किसी बॉटनेट के थ्रू हो रहा हो, तो मान लो कोई हैकर अगर आपके पर्टिकुलर सिस्टम पर सिर्फ रिक्वेस्ट ही भेज रहा है, सिर्फ ट्रैफिक ही बढ़ा रहा है, ठीक है, वो सिर्फ ट्रैफिक बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? आपकी वेबसाइट जो है वो स्लो हो रही है। अब मान लो उसने 1000 रिक्वेस्ट भेज दी, आपकी वेबसाइट स्लो हो गई, लेकिन उसने अगर कल को लाखों रिक्वेस्ट भेज दी मेरी, तो वेबसाइट डाउन हो जाएगी ना।
उसकी वजह से क्या होगा, जो रियल यूज़र्स हैं वो सोचेंगे अरे यार वेबसाइट तो स्लो है, इसकी वेबसाइट तो डाउन पड़ी रहती है, इस पर क्या जाना, दूसरी वेबसाइट देखते हैं। सो ये बेसिकली ये पूरा का पूरा सिनेरियो जो है यही आपका DDoS अटैक कहलाता है, जो एक हैकर परफॉर्म करता है यूजिंग बॉटनेट्स।